हेलो फ्रेंड्स, जीएस सेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपने देख लिया कि आज हम कालीबंगा और लोथल पढ़ाने वाले हैं। इसके पहले सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, दो टॉपिक हमने पढ़ लिया। आज हम शुरू करेंगे कालीबंगा और लोथल। इसके बाद हम सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार पढ़ के इस टॉपिक को खत्म करेंगे। उसके बाद हम शुरू करेंगे स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में या तो विटामिन पढ़ाएंगे, नहीं तो सरकार के अंग, दोनों में से एक कोई कल पढ़ाने वाले हैं। तो इसके पहले आप देखते हैं कालीबंगा और लोथल। फर्स्ट ऑफ ऑल कालीबंगा। कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता में एक स्थल था। ठीक है, कालीबंगा, कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। तो हमने कहीं देखिए यहाँ लिखा है कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ है काली चूड़ियां। बंगल मीन्स होता है चूड़ियां, चूड़ियां होता है बंगाल। काली मीन्स काला, तो कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। ठीक है, अब देखते हैं कालीबंगा है कहाँ। कालीबंगा हनुमानगढ़, राजस्थान में एक जगह है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ जगह कालीबंगा की खुदाई हुई थी। इसकी खोज सर्वप्रथम अमलानंद घोष ने 1921 ईस्वी में किया था। अमलानंद घोष 1951, और इसका उत्खनन 1961 ईस्वी में बीवी लाल और बीके थापर के द्वारा किया गया। इसकी खुदाई कालीबंगा की 1961 में बीवी लाल और बीके थापर के द्वारा। ठीक है, और कालीबंगा किस नदी पे बसा हुआ है? तो घग्गर नदी पे। राजस्थान में एक नदी थी घग्गर, जो कालीबंगा इसी पे बसा हुआ था। तो आज विलुप्त हो चुकी है और वर्तमान में इसको सरस्वती नाम से पुकारा जाता था, घग्गर को। ठीक है, और जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से। तो इससे पता चलता है कि कालीबंगा के लोग बैल और ऊंट का प्रयोग करते थे, क्योंकि बैल और ऊंट क्या है, आपके जुताई में काम आते हैं। ठीक है, तो इससे पता चला कि कालीबंगा में जुते हुए खेत के साथ मिले, वहां बैल ऊंट ये सब प्रयोग किए जाते थे। कच्ची ईंट के मकान मिले हैं, कच्ची ईंट के मकान, इसीलिए इसको दीनहीन बस्ती या गरीबों की बस्ती बोला जाता है। गरीबों की बस्ती किसे? कालीबंगा को। क्यों? क्योंकि यहाँ जो ईंट मिले हैं कच्ची ईंट के मकान मिले हैं। इसके पहले आपने हड़प्पा पढ़ा, मोहनजोदड़ो पढ़ा, वहां पे पक्की ईंट के मकान मिलते थे, लेकिन यहाँ कालीबंगा में कच्ची ईंटों के मकान मिले, इसीलिए इसको दीनहीन बस्ती और गरीबों की बस्ती बोला गया। लेकिन देखिए, कच्ची ईंट तो बेशक थे, बट उनके ईंट क्या थे? अलंकृत होते थे, डिजाइनर होते थे, डिजाइन किए रहते थे, इसलिए वहां पे कच्ची ईंटों के अलंकृत ईंट मिले हैं। खोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं, वहां पे कालीबंगा में खोपड़ी भी मिली है। भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, वहां भूकंप वगैरह आते थे अधिक, इसलिए वहां भूकंप के साक्ष्य भी देखा गया। हवन कुंड मिला है, हवन कुंड, वहां के लोग हवन कुंड वगैरह करते थे। लकड़ी से निर्मित नालियां मिली हैं, और सब जगह देखा गया हड़प्पा मोहनजोदड़ो में वहां पक्की ईंटों के घर, पक्की ईंटों के नालियां मिली, लेकिन यहाँ पे क्या मिला है? लकड़ी से निर्मित नालियां मिली हैं। ठीक है, तो ये रहा कालीबंगा। कालीबंगा में इतनी चीजें आप याद करिए। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं लोथल। लोथल कहाँ है? अहमदाबाद के गुजरात में है। कहाँ है? अहमदाबाद जिला गुजरात में है। इसकी खोज रंगनाथ राव ने 1924 में की थी, और इसकी खुदाई कब हुई? 1957 में। किसके द्वारा? रंगनाथ के द्वारा ही। ठीक है, लोथल किस नदी पे बसा हुआ है? तो भोगवा नदी। लोथल भोगवा नदी पे है, और लोथल से सबसे बड़ा डाकयार्ड मिला है, जो बंदरगाह, डाकयार्ड क्या बोलते हैं? बंदरगाह। यहाँ पे बंदरगाह मिले हैं लोथल में। एकमात्र ऐसा जगह सिंधु घाटी सभ्यता में जहाँ बंदरगाह मिले हैं वो है लोथल। और देखिए, आप पढ़ेंगे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और राखीगढ़ी, ये सब में लोग क्या है, आपके बंदरगाह नहीं मिलेंगे, बट लोथल ही एक ऐसा जगह पूछेगा आपको, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा ऐसा स्थान था जहां बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं? तो लोथल। यहाँ पे डाकयार्ड, बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। माप तौल के पैमाने मिले हैं यहाँ पे। ये लोग भी औद्योगिक चीजें, औद्योगिक नगर यहाँ भी था, ये लोग भी व्यापार वगैरह करते थे, तो करेंगे तो वहाँ पे माप तौल की आवश्यकता पड़ेगी, तो यहाँ माप तौल के पैमाने भी मिले हैं लोथल में। सबसे बड़ा अन्नागार मिला है, फर्स्ट नंबर का सबसे बड़ा, मैंने पढ़ाया था आपको
कि सेकंड नंबर का हड़प्पा में अन्नागार मिला है। यहाँ पे फर्स्ट नंबर का सबसे बड़ा अन्नागार गोदीवाड़ा, जिसको बोलते थे यहाँ के लोग गोदीवाड़ा अन्नागार को, सबसे बड़ा पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ मिला है, तो लोथल में, सेकंड नंबर का हड़प्पा में। ठीक है, तो चावल और बाजरा, और यहाँ पे चावल और बाजरा के साक्ष्य मिले हैं लोथल से। औद्योगिक नगर, ये लोग व्यापार वगैरह करते थे, इसलिए देखिए यहाँ पे माप तौल के पैमाने मिले हैं। हवन कुंड, यहाँ भी हवन कुंड होता था, ये लोग भी हवन कुंड करते थे, यज्ञ वगैरह लोथल के लोग करते थे। युगल 100 मिला है, युगल 100 ट्वाइस लाश मिली है, मृतक शरीर मिले हैं। युगल, युगल में से बोले जैसे कि लोथल में जब खुदाई होने लगी लोथल में, लोथल जगह, तो वहां पे ऐसे 2-2 लाश मिले हैं एक साथ दफनाए हुए। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कोई व्यक्ति का है, ठीक है, उसके पास में उसका कुत्ता वो दफना हुआ था, इससे ये पता चलता था कि इसका ये क्या था, इसका ये बहुत घनिष्ठता थी इसके साथ, इसीलिए इसके साथ उसके कुत्तों को भी दफना दिया गया। और जो उसके साथ इसकी मान लीजिए इसका कोई व्यक्ति है, उसके साथ कोई उसका बहुत बड़ा प्रिय था, वो भी जब एक्सपायर मर जाता था तो उसको भी ला के यहीं पे दफना जाते थे। तो युगल कहीं कहीं पे ऐसे युगल युगल मिले हैं, मतलब सबसे अधिक युगल 100 यहीं पे मिले हैं लोथल में ही। बट मृतक पूछे अधिक मृतक कहाँ मिले हैं, तो मोहनजोदड़ो में मिले हैं, बट युगल पूछेगा तो लोथल में मिले हैं। घर के दरवाजे इनके कहाँ खुलते थे, सड़क की ओर खुलते थे। बाकी जितने लोग जो जगह मिला है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो मिलेगा, राखी गढ़ी, ये सब चीज जो मिलेंगे सूतकांगी रोड, इनके घर के दरवाजे गलियों की तरफ खुलते थे। बट लोथल एक ऐसा जगह है जिसके घर के दरवाजे सड़क की ओर खुलते थे। ठीक है, तो इतना रहा आपके लोथल के बारे में। तो आज आपने जाना कालीबंगा और लोथल के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और पढ़ेंगे, कुछ और मीन्स सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कल पढ़ा के इसको खत्म कर देंगे। उसके बाद हम स्ट्रेटेजी के शुरू करेंगे। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाकी चीजें कल देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू।